बोलिए अक्षय भट्ट महाराज की जय। आप जिस स्थान पे आए इनको अक्षय भट्ट के नाम से जाने जाते हैं और अक्षय भट्ट के नाम से पूजे जाते हैं। अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय न हो, जिसका कभी नाश न हो, अविनाशी वट वृक्ष। इनको साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश ने इस सृष्टि का स्थिरता के लिए स्थापित किया। इन्हें किसी भी कालखंड में या किसी भी समय में इनका नाश नहीं होगा। यहाँ तक कि प्रलय काल में भी नाश नहीं होगा। अगर प्रलय काल में सृष्टि की नाश हो जाती है, अगर प्रलय काल में सृष्टि की नाश हो जाती तो इसी अक्षय वट के ऊपर से विष्णु भगवान बाल मुकुंद रूप में दोबारा सृष्टि की रचना करेंगे। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और माता सीता जी जब वनवास के लिए जा रहे थे तो सबसे पहले प्रयागराज पहुंचते और प्रयागराज में भी सबसे पहले महर्षि मुनि भारद्वाज के आश्रम में पहुंचते। वो आश्रम आज भी प्रभु श्री रामचंद्र जी उनसे आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, कहते हैं कि गुरुवर एक उत्तम और योग्य स्थान बताए जहाँ पे कुछ समय के लिए विश्राम, पूजा पाठ और भगवान की आराधना की जा सके। तो महर्षि मुनि भारद्वाज बताते हैं संगम तट के किनारे एक वट वृक्ष आपके लिए योग्य और उत्तम स्थान है। उनके कहने पर श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, माता सीता जी इसी अक्षय वट के नीचे आते हैं। 3 दिनों तक पूजा पाठ करते, भगवान की आराधना करते हैं। उसके बाद इनके दूध से जटा बनाकर आगे की यात्रा प्रस्थान कर जाते हैं और चित्रकूट पहुंचते। चित्रकूट में लगभग 11.5 साल की अवधि बिताते हैं। जैसे ही 11.5 साल की अवधि समाप्त होती है तो पंचवटी चले जाते हैं, जो भी नासिक नाम से जाना जाता है। पंचवटी जब पहुंचते हैं तो वनवास का आखिरी काल होता है, आखिरी समय होता है। वनवास का कुछ समय ही बाकी होता है। उसी समय माता सीता का हरण रावण के द्वारा हो जाता है और रावण का वध प्रभु श्री रामचंद्र जी के हाथ होता है। इसी के साथ वनवास पूर्ण हो जाती है। जैसे ही वनवास पूर्ण हो जाती है तो माता सीता प्रभु श्री रामचंद्र जी से आग्रह करती है, निवेदन करती है कि प्रभु जहां से अपनी वनवास की यात्रा की शुरुआत की तो उस स्थान पे हमें दोबारा चलना चाहिए। तो पुनः 14 वर्ष बाद इसी स्थान से श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और माता सीता जी आते हैं, पूजा पाठ करते, भगवान की आराधना करते हैं। उसी समय माता सीता इनको अक्षय का वरदान देती है और अक्षय भट्ट महाराज से कहती है कि आपका किसी भी कालखंड में, किसी भी समय में आपका नाश नहीं होगा, चाहे पूरी सृष्टि का क्षय हो जाए, आप अक्षय। उसी समय से अक्षय भट्ट के नाम से जाने जाते हैं और अक्षय भट्ट के नाम से पूजे जाते हैं। और ये लाइन आप लोग के लिए भी है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। दर्शन आप वहां से कर रहे हैं, दर्शन यहाँ से कर, दोनों का समानता फल बराबर है। अक्षय वट के दर्शन मात्र से ही जो मोक्ष के रास्ते प्रशस्त हो जाते, खुल जाते। पहले यहाँ पे साधु संत आते थे, तपस्वी आते थे, ऋषि मुनि आते थे, यहाँ तक कि भगवान भी यहाँ पे तपस्या किए, यहाँ पे भगवान की ज्ञान की प्राप्ति हुई है, क्योंकि तपोस्थली था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी, वो छोटी सी मंदिर में उनकी चरण पादुका। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी, जिनको आदि भगवान के नाम से जाने जाते हैं, उनकी केवल ज्ञान की प्राप्ति भी इसी स्थान पे हुई है। तो जैन धर्म की उत्पत्ति का स्थान भी इसी स्थान को माना जाता है। इनकी एक परिक्रमा पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा के बराबर मानी जाती है। स्कंद पुराण में ये देखिए हवन को बंद कर दिया। स्कंद पुराण में वर्णित है ब्रह्मा जी यहाँ पे 10 बार यज्ञ किए। इनको कभी भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है, न पत्र को तोड़े जाते। जो पत्र स्वाभाविक रूप से अपने आप गिर जाते हैं, उन्हीं पत्रों को प्रसाद के रूप में अपने साथ घर ले जाते, पूजा के शाम करके श्रद्धा भाव भक्ति से भगवान की तरफ पूजा करते। बीच बीच में इनको क्षय पहुंचाने की बहुत बार कोशिश की गई। 17वीं शताब्दी में मुगल बादशाह औरंगजेब के द्वारा इन्हें 26 बार कटवाया गया। उसके उपरांत इनमें आग लगा दिया गया था, बहुत सालों तक आग में जलते रहे। लेकिन जिनको अक्षय का वरदान मिला, उनका क्षय नहीं हो सकता है, नाश नहीं हो सकता है। अपने बृहद या विशाल रूप में हम लोग को दर्शन दे रहे हैं। बोलिए अक्षय भट्ट महाराज की जय।